आ रहा है। ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन की शुरुआत भी करते हैं और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बड़ी खबर यह सामने आई है। जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रखने का प्रस्ताव जो है वो देखने को मिल रहा है। 5 और 18 दो दरें ऐसी हैं जिनमें रखने का प्रस्ताव सामने आया है। 28 और 12% की दर को समाप्त करने का प्रस्ताव साफ तौर पर नजर आ रहा है। जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब्स और इससे जो सामान है वो सस्ते होते हुए नजर आएंगे। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सरकार का नया प्लान तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की आज बातें की उसके बाद त्वरित आगे बढ़ते हुए किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं उस पर कैसे तेजी से काम आगे जारी होता हुआ नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर इन स्लैब से अब नजर आता हुआ दिख रहा है। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है। अजय, साफ तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बड़ी बातें कही थी उसके बाद हम तुरंत देख रहे हैं कि एक्शन मोड में वो सब चीजें नजर भी आने लगी हैं। ऐसे में रिफॉर्म को लेकर बड़ा यहां पर साफ तौर पर एक्शन इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अब 2 स्लैब नहीं रहेंगे और इससे साफ तौर पर जो आम लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने गौरव, और ये जो प्रस्ताव है उसका ब्लूप्रिंट वित्त मंत्रालय के द्वारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जीएसटी के तहत जो बनाई गई हैं और रेट रैशनलाइजेशन के लिए उसको भेज दी गई हैं। और ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्लूप्रिंट है केंद्र की ओर से। और आपको पता है कि जो वित्त मंत्री हैं वो पूरे जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन अध्यक्ष होती हैं और वो सारे राज्यों का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन भी करती हैं। तो केंद्र की तरफ से ये प्रस्ताव गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के तौर पर और 3 बड़ी चीज़ें आप कह सकते हैं इसमें जिसका ख्याल रखा गया। पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो एक समस्या जो कारोबारियों को होती थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, जिसमें उनको आईटीसी क्लेम करने में मुश्किलें होती थी, उसमें ईज़ या उनको उसको आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। जो क्लासिफिकेशंस अलग अलग वस्तुओं पर कौन कौन सी दरें लगेंगी उनको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ करता था, जिसकी वजह से टैक्स की चोरी हुआ करती थी, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। स्टेबिलिटी एक लंबे समय तक दरों में परिवर्तन न किया जाए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। और दूसरी बात जिसका जिक्र भी अभी आपने किया, जिस पर सभी लोगों की निगाहें रहती हैं कि भाई जीएसटी की जो रेट्स हैं, जो अभी कम से कम 4 रेट्स हैं जिनकी बात की जा रही है। अगर आप 0% को मिला लें तो 5% रेट है। तो अब ये वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भाई मोटे तौर पर हम मेरिट और स्टैंडर्ड 2 ही रेट रखेंगे, 5% और 18%। तो यानी जो 28% वाली जो वस्तुएं हैं गौरव, वो अब धीरे धीरे आपको दिखाई देंगी। उनमें कुछ चुनिंदा वस्तुओं को छोड़ दें तो ज्यादातर वो आपको 18% में आती हुई दिखाई देंगे। इसी ऐसे में अजय, सबसे अहम सवाल जो हर एक आम इंसान नागरिक जानना चाहता है कि उनकी जेब पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर 18% और 28% और 12% ये दोनों अब जब समाप्त हो जाएंगे तो आम लोगों की जो जेब है उस पर कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी जो पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर है गौरव, आप समझिए कि जो लेगेसी थी यानी वैट जहां पर जिस तरीके से लगाया जाता था अलग अलग राज्यों में, उसी को आधार बनाते हुए ये सारे के सारे रेट्स तय किए जाते थे और इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये पूरा सिचुएशन था। जीएसटी का जो दरों का अभी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम 28% मोटे तौर पर इसको हटाने का प्रस्ताव करते हैं। 12% जिससे कि 5% रेवेन्यू आता है उसको भी हटाने का प्रस्ताव करते हैं। तो आप देखेंगे कि आम रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर 12% में आती हैं, वो 5% में आ जाएंगी। इसलिए वहाँ पर एक फौरी राहत आपको देखने को मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा किया जाता है, किसानों द्वारा किया जाता है, मिसाल के तौर पर फार्म मैकेनाइजेशन या फिर खेती से जुड़ी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो 18% में आते हैं तो 12% में सीधे वो 5% में आ जाएंगे, क्योंकि 12% की दर ही नहीं रहेगी। इसी तरह से जो 28% में मिसाल के तौर पर अगर आप टेलीविज़न लें तो अभी 32% से बड़ा 32 इंच से बड़ा टेलीविज़न अगर आप खरीदते हैं तो वो 28% में आता है, क्योंकि उसको लग्जरी माना जाता है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो सीधे सीधे आपको 18% में आती हुई दिखाई देंगी, 10% का फायदा होगा। तो मोटे तौर पर यह कहा जाए कि जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है जिसके लिए ये वाइट गुड्स खरीदना इंपॉर्टेंट लगता है, उनको लगता है कि एसी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, या फिर गाड़ियां खरीदना इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों का अभी देखिए हम आइटम वाइज अभी कोई इसमें डिक्लेरेशन या डिसीजन नहीं दे रहे हैं। डिसीजन तो जा करके जीएसटी काउंसिल को लेना है, लेकिन मोटे तौर पर जो 28% ऑटोमोबाइल पर लगता है, जो 32 इंच वाले टेलीविज़न है उससे ज़्यादा लग्जरी गुड्स मानते हैं उन पर लगाया जाता है। इस तरह से जो हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स हैं अगर उनको 28% में रखा जाता है, वो सारे के सारे 18% में आ जाएंगे। रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं जिन पर 12% लगता है, जिसमें आपको टूथब्रश, आपके जो हेयर ऑयल है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो 5% में आ जाएंगी। तो ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि 90% जितने भी
आम आदमी जिनका इस्तेमाल करता है वो सारी की सारी चीजें सस्ती होंगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सिंप्लीफाइड जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। जीओएम के पास जाएगा क्योंकि दिवाली तक बहुत कम ही समय बचा है, जैसा प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है और इसीलिए सब चाहते हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय, साफ तौर पर यह बहुत बड़ी बानगी है और आने वाले समय में भी देखना होगा कि इसमें क्या कुछ नया नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर बड़े बदलाव की जो बड़ी तस्वीर है वो यहाँ से पेश होती हुई नजर आएगी। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर सुधीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और सुधीर जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, कितनी बड़ी जो बदलाव की बयार है वो यहाँ से आती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर हम कह रहे हैं रिफॉर्म को लेकर जब हम बात करते हैं उसमें जीएसटी को लेकर जो 28% और 12% को हटा देना, ये कितनी बड़ी राहत की बात है आम लोगों के लिए? देखिए, 2017 में जीएसटी रोल आउट किया गया था, आज 25 है तो 8 साल हो गए। बहुत अच्छा कलेक्शन आ रहा है, लेकिन आम जन में कुछ इसके प्रति आग्रह था और वो आग्रह था कि कुछ परसेंटेज ज़्यादा कुछ सामानों पे लगता है। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की है कि दिवाली गिफ्ट मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी राहत है आम उपभोक्ताओं का, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार भारत में है और वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो जो विलासिता की वस्तु 10 साल पहले थी वो एक सामान्य वस्तु अब होती जा रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि 28 और 12% को जो ड्रॉप किया गया है एक बड़ा ही युगांतकारी कदम है। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी और सामान भी सस्ते होंगे और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ होंगे तो ये बहुत अच्छा एक कदम है। ऐसे में सुधीर जी, रिफॉर्म्स को हमने देखा है कि साफ तौर पर उस पर पहले भी नजर थी और उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा करती तो तमाम अलग अलग सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग बदलाव नजर आएंगे। अलग अलग तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है कि रिफॉर्म्स के सेक्टर में, जहां हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर, इससे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो अछूता हो, तो ऐसे में वहां पर कितना बड़ा बदलाव साफ तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृषि का जो उपकरण होता है उसमें भी घटेगा, कार के बाजार में घटेगा, बाइक के बाजार में घटेगा, टेलीविजन, तो तमाम जो उपभोक्ता वस्तु है, चाहे वो सामान्य मध्यम वर्ग का है या कृषि क्षेत्र का है, तमाम क्षेत्रों में एक रूप में, कंप्यूटर, तो विद्यार्थियों को भी एक बड़ी राहत होगी, सेल फोन पर भी थोड़ी राहत होगी। तो ये सारा चीज़ कवर करता है। तो मुझे लगता है कि दिवाली गिफ्ट ये सही में आम जन को मिलने जा रहा है। ऐसे में जो तमाम सुधारों की बात की जा रही थी और उसके बाद जो ये बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं, हम किस तरह से इसको देखें कि जो पीढ़ी है वो किस तरह से आने वाले समय में और ज़्यादा इससे सशक्त होती हुई नजर आएगी, और जो देश जिसकी हम बात कर रहे हैं साफ तौर पर भारत की, वहाँ पर जो आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम है वो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, आत्मनिर्भरता का जो मोदी सरकार जब से 2014 से आई है, तो आत्मनिर्भरता एक प्रमुख स्तंभ आर्थिक नीतियों का रहा है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा फाइटर प्लेन है उसका जेट इंजन स्वदेशी होना चाहिए। एक बहुत बड़ा बात है, चूँकि हम बाहर से लेते हैं इंजन और पुर्जे की देखभाल, ये वो में उनका हेल्प लेना पड़ता है। कई एक बार हम जो है उस लहजे से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, केंद्रित रहते हैं उन पर। तो ये सारी चीज़ें कम होंगी और सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो लगातार एक प्रक्रिया है। 1991 में ये रोल आउट हुआ था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये रोल आउट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें सुधार, उसमें कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सुधार, कहीं पर अड़ियल रुख भी अपनाना पड़ता है। जैसे आप देखिए, टैरिफ के मामले में मोदी सरकार ने बहुत ही मजबूती से कहा कि हम कृषि क्षेत्र को नहीं खोलेंगे, हमारे गरीब किसान, हमारे गरीब दुधिया प्रभावित होंगे, तो ये हम किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं पर आपको अड़ियल रुख लेना पड़ता है, कहीं पे वो क्षेत्र खोलना पड़ता है। तो ये सुधार की एक प्रक्रिया है उदारीकरण का, और ये लगातार जारी है। मोदी सरकार ने उसको एक नई गति दी। बिल्कुल। अजय, जीएसटी को लेकर जब अभी हम बात कर रहे थे, कलेक्शंस की बात भी लगातार हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस भी जीएसटी से आते हुए नजर आए थे। कलेक्शंस को देखें तो जब 28% और 12% हटा दिया जाएगा, उसके बाद कलेक्शंस में क्या कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं और किस तरह से आगे की जो रूपरेखा है वो नजर आएगी? क्योंकि कलेक्शंस को भी देखा था हमने कि जीएसटी से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हम हर तीसरे महीने में ये नोट कर पा रहे थे। देखिए, अगर आप पिछले 5 सालों पर निगाह डालें तो जो पिछले 5 साल पहले जो करीब 11 लाख करोड़ रुपए, 11.3 लाख करोड़ रुपए का जो कलेक्शन था, जीएसटी कलेक्शन, 5 सालों में वो दोगुना होकर के 22 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। ये पिछले साल के आंकड़े हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो 80,000, 85,000, 90,000 के औसतन जो जीएसटी कलेक्शन एक महीने का हुआ करता था, अब वो 1.5 लाख से ऊपर है और 2.25 लाख के आसपास, ये 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ आप हर महीने देख पा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जब
वैट से हमने जीएसटी के पूरे परिदृश्य में प्रवेश किया तो जो टैक्स बेस था यानी केवल 65 लाख लोग ही इस पूरे देश में जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। अब वो संख्या 1,51,00,000 हो गई है, तो 2 गुने या 2.5 गुने के करीब करीब इसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये माना जा रहा है कि ये जो रेट रैशनलाइजेशन होगा उससे टैक्स बेस बढ़ेगा, उपभोक्ता जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो सस्ती होंगी, तो कंजम्पशन बढ़ने से आपका जो इकॉनमी है वो और बढ़ने की उम्मीद है। और यही माना जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं आएगी। तो आप जो अभी आप देख रहे हैं कि 22 लाख करोड़, जिसमें कि 10-12% का जो इंक्रीमेंट होने का अनुमान इस साल के लिए लगाया गया है, और कंफर्टेबली जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इस इनडायरेक्ट टैक्स टारगेट्स को भी मीट करने के लिए वो बिल्कुल प्रतिबद्ध और आश्वस्त नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो रेट रैशनलाइजेशन के बाद कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा तो कलेक्शन और भी बेहतर होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं गौरव, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया केवल 3 दिनों में हो जाएगी, तो ये स्मॉल जो यूनिट्स हैं जो अभी जीएसटी से डरते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने से डरते हैं, उसके दायरे में आने से डरते हैं, वो आ पाएंगे, स्टार्टअप्स आसानी से आ पाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न आपके भरे हुए मिलेंगे, जो इतना ज़्यादा कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम होने वाली है छोटे कारोबारियों की। और साथ ही साथ जो एक्सपोर्टर्स के लिए जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश ऐसे में की अजय जाएगी। एक तो सवाल और आता है कि ऑटोमेटेड ई रिफंड कॉमर्स सेक्टर प्रक्रिया पर भी शुरू हो कितना इस जाएगी। पर फर्क पड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा ई कॉमर्स सेक्टर की जब हम बात करते हैं, जब विंडो शॉपिंग करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि आज की समय में लगातार हमने देखा है कि ई कॉमर्स को लेकर जो बढ़ावा मिला है, तो ऐसे में क्या वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? तो ई कॉमर्स को अगर आप देखें तो जनरली जो टैक्स इंसिडेंस है जब आप दुकान में जाते हैं और जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इस लिहाज से वो क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ी चीज़ें सस्ती हो जाती है। जो टैक्स इंसिडेंस है वो देखने वाली बात होगी कि कैसे आप, और एक कंपटीशन के मार्केट में जब भी जहां बेहतर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कीमतों के निर्धारण के पीछे केवल एक जीएसटी रेट होना ही एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पूरी इकॉनमी को प्रभावित करते हैं। तो केस बाय केस, आइटम बाय आइटम अगर आप डिटेलिंग में करने, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग तक हमें वेट करना चाहिए और आइटम वाइज ये इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी या कौन सी चीज़ें महंगी होंगी। मोटे तौर पर एक जो प्रयास किया जा रहा है, जो सिद्धांत आज निकल करके आया है केंद्र की तरफ से, वो ये है कि आम आदमी, जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, जो किसान हैं, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 99% चीज़ें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि वो अपने से नीचे वाले स्लैब में आएंगी। कुछ सिन गुड्स हैं जिनको 40% में रखा जाएगा, जिसमें तंबाकू और पान मसाला जैसी चीज़ें हैं जिन पर पहले से ही कंपनसेशन सेस लगता रहा है, वो 40% के दायरे में रहेंगी। और जो चीज़ें एग्जेम्प्ट थी, मान लीजिए खुला आटा अगर आप लेते हैं किसी चक्की से तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तमाम ये जो तमाम क्षेत्र हैं वो तो इससे रहेगा। प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सी चीजें इसमें सस्ती होती हैं और क्या कुछ और बड़े बदलाव जो हैं वो नजर आते हैं। अजय बने रहिए हमारे साथ। अपने गेस्ट का भी रुख कर लेते हैं। सुधीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, सीजीएसटी की बात होती है, आईजीएसटी की बात होती है, इन दोनों से हम देख रहे हैं कि चाहे स्टेट हो चाहे हम नेशन की बात करें, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं क्योंकि आधा आधा दोनों जीएसटी जो है वो लगता हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है कि इस बड़े बदलाव के बाद वहां पर किस तरह से जो व्यापक उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा? देखिए, ये केंद्र राज्य संबंधों में खास करके एक छोटा सा विवाद का भी बिंदु रहा है कि जीएसटी का बंटवारा। तो एक राज्य जो खास करके भाजपा रहित पार्टियों के शासित हैं, वो एक सवाल उठाएंगे कि भाई हमारा जो पैसा है वो कमेगा शायद, चूंकि ओवरऑल जीएसटी का रेट गिरेगा। लेकिन आप पाएंगे जैसे अभी 22 लाख करोड़ रुपया एनुअली अर्न हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है जीएसटी से, तो चूंकि इकोनॉमी का बहुत बेस लॉ है कि जब आप दरों को थोड़ा सा सस्ता करते हैं तो ज़्यादा ग्राहक आते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बिकता है तो उसमें आमदनी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है, अभी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर जाएगा, मतलब और बेहतर होगा। तो जहां तक राज्यों को जो आशंका है खास करके कि हमारा रेवेन्यू कमेगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई 1-2 महीने कुछ कमी हो, लेकिन दूरगामी तौर पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर पर सुधीर जी, आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा, तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर ये जो बड़ा निर्णय लिया गया है उसके बाद किस तरह से जो बदलाव है वो आम लोगों को राहत पहुंचाता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े। अजय, आपका भी बहुत